जॉब से रिटायर हो गए हैं और दुकान खोलना चाहते हैं तो इन 3 दुकानों में से एक दुकान आप लोग अगर खोल लेते हैं तो कस्टमर खुद चलकर आप लोगों के पास आएंगे। बड़ी बड़ी दुकानें मैंने देखी हैं जो बिल्कुल खाली पड़ी होती हैं जनाब, कस्टमर नजर ही नहीं आता। लेकिन इन 3 दुकानों में से कोई एक दुकान भी आप लोग खोल लेते हैं तो कस्टमर आप लोगों के पास खुद चलकर आएगा, आप लोग चेयर पर बैठकर पैसा कमाएंगे। तो चलें जनाब, आप लोगों को 1 बाय 1 डिटेल देते हैं कि इन 3 दुकानों में से जो भी आप लोग दुकान खोलना चाहते हैं तो कस्टमर की भरमार होगी। आप लोग अपनी दुकान में बैठकर जनाब फ्री नहीं बैठेंगे, पैसा कमाते रहेंगे। जनाब पहली जो दुकान है ये है कपड़े की। कपड़ा ऐसा है जनाब जो हर सीजन में सेल होना है। सर्दी आई सर्दियों का कपड़ा, गर्मी आई तो गर्मियों का कपड़ा सेल होना ही होना है। खवातीन के कपड़े भी, मर्दों के कपड़े भी और बच्चों के कपड़े बहुत ज्यादा सेल होते हैं। आप लोग कोई एक नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग अगर खवातीन के कपड़े सेल करने हैं तो खवातीन के कपड़े ही आप लोग रखें। अगर आप लोगों ने बच्चों के कपड़े सेल करने हैं तो बच्चों के कपड़े ही आप लोग रख सकते हैं। मर्दाना कपड़े आप लोग रखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग मर्दाना कपड़ों की वैरायटी ही रख सकते हैं। कोई एक नीश लेकर आप लोग चल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एंड पर रिकमेंड एक नीश करूंगा जिस पर आप लोग अगर काम करेंगे तो यकीनन आप लोगों की कपड़े की दुकान बहुत ज्यादा चल सकती है। आप लोग अगर किसी भी होलसेल डीलर से राब्ता करके स्टार्ट में अगर आप लोगों के पास 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए है तो उससे कपड़ा लाएं, थोड़ा बहुत मार्जिन रखें। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोग कपड़े का ये जो बिजनेस है ये कर भी सकते हैं या नहीं। आप लोग 20,000 के कपड़े ला के इससे स्टार्टअप ले सकते हैं। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों की जो डीलिंग है, आप लोगों का जो कपड़ा है उसको चेक कैसे किया जाता है, कैसे आप लोग सेल कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी ये जो क्वालिटी है इसको मेंटेन करके बेहतरीन तरीके से अपना ये जो कपड़े का बिजनेस है ये कर सकते हैं। इसमें काफी चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती है। सबसे पहले तो आप लोगों को खुश अखलाक होना पड़ेगा। आप लोगों के पास अगर 100 सूट पड़े हैं, 100 के 100 सूट ही कस्टमर ने निकाल दिए हैं चेक करने के जिम्मे में और एंड पर वो कहता है जी ठीक है मुझे पसंद नहीं आया। और आप लोगों के पास सब्र का इतना मादा होना चाहिए कि आप लोग ये ना हो कि उस कस्टमर को गालम गलोच करना शुरू कर दें। तो आप लोगों के पास सब्र भी होना चाहिए, खुश का अखलाक होना चाहिए अगर आप लोग कपड़े का बिजनेस करने का सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग कपड़े का बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बचकाना कपड़े रखें। इसमें आप लोगों को वैरायटी भी ज्यादा मिल जाएगी, आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा, इसमें सेल भी ज्यादा होती है। देखें जो वालिदैन है वो अपने जो कपड़े हैं वो ले या ना लें, लेकिन बच्चों के कपड़े लाजमी लेने होते हैं। तो आप लोग बचकाना कपड़े रखें, इसमें ज्यादा वैरायटी है, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों को मिल सकता है। उस जगह पर आप लोगों ने कपड़े की दुकान खोलनी है जहां पर खवातीन का ज्यादा रश हो, जहां पर बाकायदा एक मार्केट हो। ये ना हो कि उस जगह पर आप लोग कपड़े की दुकान ओपन कर लें जहां पर जनाब कोई बंदा जा ही ना रहा हो। मैंने 2-3 ऐसी दुकानें अपने इलाके में देखी हैं, उन्होंने जनाब वेल्डिंग की दुकानों के दरमियान में कपड़े की दुकान ओपन की हुई होती है। फिर कहते हैं कि कपड़े का बिजनेस चलता नहीं है, कपड़े का बिजनेस जनाब फ्लॉप कर देता है, कपड़े के बिजनेस में नुकसान है। कपड़े के बिजनेस में कभी भी नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारा ये जो प्लानिंग का सिस्टम है वो खराब होता है, वो नुकसान हमें देता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो जबरदस्त बिजनेस है वो है करियाना स्टोर का। आप लोग अपने इलाके में, गाँव में, देहात में, कस्बे में, कहीं पर भी आप लोग करियाना स्टोर ओपन कर लेते हैं तो यकीन करें कस्टमर खुद चलकर आप लोगों के पास आएंगे। आप लोग घी, चीनी, ये जितनी भी मेन जो चीजें हैं जैसे आटा है, ये बड़ी क्वांटिटी में आप लोग रखें, बड़ा करियाना स्टोर बना लें या जनरल स्टोर बना लें, उसमें आप लोग बेहतरीन प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं। वो चीज आप लोग अपने करियाना स्टोर पर रखें, जनरल स्टोर पर रखें जो आप लोगों के इलाके में मिलती ही नहीं है। तो एक बार कस्टमर आप लोगों के पास आए वो दोबारा वापिस ना जाए, किसी और के पास ना जाए। देखिए आप लोगों के पास एक बंदा लेने आया जी तकरीबन 10 चीजें, 10 चीजों में से आप लोगों की दुकान से, आप लोगों के जनरल स्टोर से अगर मिलती हैं उसको सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 चीजें बाकी किसी और दुकान से मिलती हैं तो भाई वो आप लोगों के पास दोबारा नहीं आएगा। आप लोगों के पास 10 की 10 चीजें अगर मिलेंगी तो दोबारा कस्टमर आप लोगों के पास ही आएगा। कोशिश करें कि आप लोगों के पास तकरीबन 5-10 लाख रुपए हैं तो आप लोग एक बड़ा जनरल स्टोर बनाएं। अगर बड़े जनरल स्टोर की आप लोगों के पास सकत नहीं है
तो छोटा जनरल स्टोर बना लें, लेकिन सारी चीज़ें रखें, चाहे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप लोग रखें। तीसरे नंबर पे आप लोग फूड आइटम का कोई भी बिजनेस कर लें। देखिए, फूड आइटम का बिजनेस ऐसा है कि जो सारा साल चलने वाला है। आप लोगों का ये जो फूड आइटम का जो बिजनेस है कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। फूड आइटम में दो चीज़ें आती हैं, या तो फास्ट फूड आप लोग रख लें या आप लोग कोई ना कोई होटल बना लें। होटल में आप लोग जनाब बिरयानी बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, आप लोग जनाब जितनी भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। जैसे कढ़ाई गोश्त है, इस तरह गोश्त की मुख्तलिफ आप लोग वैरायटी बना सकते हैं, दालों की मुख्तलिफ वैरायटी बना सकते हैं, मुख्तलिफ डिशेज़ आप लोग बना सकते हैं। होटल का जो बिज़नेस है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग फास्ट फूड का अगर बिज़नेस करने का सोच रहे हैं तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये तीन ऐसे बिज़नेस थे जिनको आप लोग अपने इलाके में शुरू करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं, और ये ऐसे बिज़नेस है जो क़यामत तक चलने वाले हैं और कभी भी ये बिज़नेस बंद नहीं होने, और ये हमेशा चलते रहने हैं। और जो बंदा तकनीक के साथ इन बिज़नेस को चलाता है वही पैसा कमाता है। तो आप लोग इनमें से कोई भी बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमें मेंशन करें। नेक्स्ट उसी टॉपिक पर, उसी बिजनेस के रिलेटेड आप लोगों को जनाब डिटेल प्रोवाइड कर देंगे, और इंशाल्लाह आप लोग भी एक कंपनी के, एक फैक्ट्री के, एक बिजनेस के मालिक बन जाएंगे।